और एक अपाहिज लड़की चलने लगी और एक अपाहिज लड़की चलने लगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। तो चलिए इसी एक रियल स्टोरी को आज जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वो एक अपाहिज लड़की चलने लगी। बात उस समय की है कि मेरा बच्चा अस्पताल में, मैंने उसको एडमिट किया था। परेशानी की घड़ी इतनी बड़ी आन चुकी थी कि मैं करूं और क्या ना करूं, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन मेरा शेड्यूल बिजी होने की वजह से, क्योंकि आप जब किसी को अपॉइंटमेंट दे देते हो तो आपको पता नहीं होता है कि जिंदगी में आगे क्या होने वाला है और आप उस चीज को करना ही पड़ता है। मैं मेरे बच्चे को एडमिट करता हूं, पत्नी को कहता हूं, नीलिमा क्या करूं, मैं रोकूं या फिर इस प्रोग्राम को छोड़ दूं, क्या करूं? मेरी पत्नी मुझे कहती है कि देखिए, आपने एडमिट किया है, मैं इसके साथ रुक जाती हूं, आप अपना काम कीजिए, लेकिन आगे के जो प्रोग्राम लेने हैं तो उसके लिए आप देखकर इस प्रोग्राम को लीजिए। और उस समय मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरा बच्चा उस समय एडमिट था। ऐसी अवस्था में मैं एक मकान में जाता हूं, एक घर में, एक छोटे से परित्राण पाठ के लिए। और वो परित्राण पाठ एक छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन उस घर में जब पहुंचता हूं, पहुंचने के बाद वहां पर पूजा अर्चना की तैयारी हो चुकी थी। तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप ये परित्राण पाठ क्यों ले रहे हो? तो वो कहते हैं कि सर, आज इस बच्ची का बर्थडे है। बच्ची दिखने में बहुत सुंदर थी, तकरीबन 7वीं 8वीं कक्षा में की वो छात्रा थी और बहुत सुंदर बच्ची। और वो कहते हैं आज इसका बर्थडे है। तो सभी लोग बैठते हैं। मैं उस बच्ची को कहता हूं कि आओ बेटा, यहां पर पुष्प अर्पण करो। लेकिन उस समय उस बच्ची की आंखों से पानी टपकने लगता है। मैं जानने की कोशिश करता हूं कि ये रो क्यों रही है। तो सभी लोग कहते हैं सर, ये चल नहीं पाती, ये चल नहीं पाती क्योंकि पिछले 2 महीने पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के कारण इसकी एक पैर की हड्डी टूट चुकी है और ये चल नहीं पाती। मैं मन ही मन सोचता हूं कि यार, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बच्ची के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और मैं यहां पर क्या कर सकता हूं। लेकिन फिर भी उस बच्ची को कहता हूं कि आओ बेटा, आप यहां पर पुष्प अर्पण करो। और उस बच्ची से कहता हूं कि आप कब तक चलना चाहते हो। वो बात फरवरी की थी, फरवरी 2020 की थी। और वो कहती है सर, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अभी तो एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम मुझे देना है और मुझे भी पास होना है। तो मैं कहता हूं बेटा, आप जरूर और जरूर चलोगे अगर मेरी बातों को ध्यान में रखोगे, कुछ मेरे दिए गए मेडिटेशंस को करोगे और इन गाथा वंदनाओं का सही तरीके से जीवन में इस्तेमाल करोगे तो आप जरूर चलोगे। उस लड़की का विश्वास और माता पिता। तो मैं वहां पर परित्राण पाठ के लिए गया था। लेकिन आपको बताऊं, मैं केवल परित्राण पाठ नहीं लेता हूं, मैं तो मोटिवेशनल ट्रेनर हूं। मैं किसी की भी जिंदगी में कुछ ही समय में बदलाव ला सकता हूं और वही बदलाव के लिए उस बच्ची के जीवन में एक होप, आशा भरी नजर से वो मुझे देख रही थी और वो सोच रही थी शायद कुछ तो होगा। लेकिन यह परित्राण पाठ कुछ चमत्कार तो नहीं होता। परित्राण पाठ के माध्यम से मैंने उनको गाथा वंदनाएं समझाई, जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। लेकिन उस बच्ची से वादा किया कि बेटा देखो, अगर आप अपने पैरों पर चल पाओगी तो क्या करोगी। परिवार बहुत गरीब था, इसीलिए मैंने उनके सामने कोई बड़ी शर्त भी नहीं रखी। मैं केवल उसे टटोलना चाहता था और इसीलिए उससे कहा कि देखो, अगर आप अपने पैरों पर चल पाओगी तो आप मेरे घर तक एक मिठाई का डब्बा लेकर जरूर आना, मिठाई का डब्बा लेकर जरूर आना। और उस परिवार की आंखें तरबतर हो गई। मैंने उनको समझाया और समझाने के बाद में वही कुछ गाथा वंदनाएं शेयर की, उनको मोटिवेट किया कि किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना है, किस तरीके से इस समस्या से निदान पाना है और किस तरीके से इस परित्राण पाठ और इन गाथा वंदनाओं को जीवन में उतारना है। और उन परिवार के यहाँ पर
इस अवस्था में भी मैंने वो परित्राण पाठ करवाया, जहां कि मैं एक तरफ दुखी था, लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूं चलो यार, आज अगर मैं किसी का भला कर पाया तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता हूं, वो मेरे द्वारा कुछ करवाना चाहते हैं। यही सोच लेकर मैं उन परिवार में पहुंचता हूं और ऐसे ही उस परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर आपकी बच्ची चल पाएगी, अगर आप इस तरीके से करोगे तो, एक गाथा वंदनाओं का इस्तेमाल आप इस तरीके से करोगे तो, इस परित्राण पाठ का इस्तेमाल आप अपने जीवन में इस तरीके से करोगे तो उनको मैंने आश्वासन दिया। और आश्वासन देने के बाद में वो 8 दिन तो निकल गए, लेकिन उन लोगों का मुझे फोन नहीं आया। और फिर 1 महीने बाद उन्हीं के परिवार में फिर से एक परित्राण पाठ था। उस परित्राण पाठ में जब मैं पहुंचता हूं तो वो लड़की की माँ भी वहीं पर होती है और वो कहती है, सर आपको पता है, सर आपको पता है मेरी बच्ची ना चलने लगी है, मेरी बच्ची चलने लगी है। तो अगर इस बात से आपके मन में कुछ करुणा जागृत हुई होगी तो आप अभी और अभी इस वीडियो के नीचे साधु 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 यह मंगल मैत्री का एक छोटा सा मैसेज आप भेज सकते हो, क्योंकि ऐसे कितने ही लोग होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप जब साधु साधु लिखोगे तो ऐसे कितने ही लोगों तक आपकी मंगल मैत्री पहुंचेंगी। तो मैं आपके यहाँ पर कोई आकर चमत्कार तो नहीं करता हूं, क्योंकि तथागत भगवान गौतम बुद्ध तो साफ साफ कहते हैं आप किसी की भी पूजा अर्चना ना करें, आप तो मेरी भी पूजा अर्चना ना करें। ये भगवान साफ साफ एक गाथा में कहते हैं और उसको भी मैं जानता हूं। लेकिन देखिए, वो लड़की तो चलने लगी, चमत्कार तो हो गया, और ये केवल उस परिवार का विश्वास था, मेरा मोटिवेशन था, और मेरे उस मोटिवेशन के कारण वो बच्ची आज अपने पैरों पर चलने लगी है। और मैं उस परिवार के लिए बहुत बहुत साधुकार देता हूं कि वो सुख शांति समृद्धि से भरपूर रहे। और ऐसी अगर आपके घर में भी समस्या होगी, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं, समस्या तो कोई भी हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, पर्सनालिटी, मेमोरी, रिलेशनशिप, किसी भी चीज की समस्या हो सकती है, या आरोग्य के विषय में, या फिर अभी जो कोरोना का समय चल रहा है तो कोविड में के कारण कितने ही लोग परेशान हो गए। तो मैंने आप सभी के लिए ऑनलाइन परित्राण पाठ की व्यवस्था की है। आप मेरे इस परित्राण पाठ को अभी और अभी ले सकते हो, और इस परित्राण पाठ को लेने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हो। और इस लिंक पर जब आप क्लिक करोगे तो एक छोटा सा फॉर्म आपको सब फुलफिल करना है, उसमें छोटा सा डोनेशन आपको पे करना है, और उस डोनेशन को जैसे ही पे करते हो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है। जैसे ही आप मुझे भेजोगे और मुझे कॉल करोगे तो आपको तुरंत ही कुछ ही समय में इस परित्राण पाठ की लिंक आपको भेजी जाएगी। जिस तरीके से उस बच्ची का नाम था त्रिशा, उस बच्ची का नाम था त्रिशा, तो उस बच्ची के जीवन में जिस तरीके से वो आशा की किरण साबित हो गई, उसकी होप उसके गोल में कन्वर्ट हो गई, तो आपके जीवन का भी गोल आप अचीव कर सकते हैं। और इस परित्राण पाठ को आप कहीं पर भी कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में भी होगे तो भी आप इस परित्राण पाठ को जरूर और जरूर ले सकते हो। तो देखिए, मैं मोटिवेशनल ट्रेनर हूं, मैं केवल परित्राण पाठ नहीं करूंगा, मैं आपके यहाँ पर आकर आपको उस चीज से मोटिवेट करूंगा और उस समस्या से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। तो मिलते रहिए और इसी तरीके से मेरे इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए, क्योंकि मैं जितनी भी स्टोरी शेयर करूंगा वो सभी रियल होगी और सभी सत्य घटना पर आधारित होगी। तो चलिए यहीं पर रुकते हैं। मैं आपका दोस्त राज आगारो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद पड़ा, तो आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ कितने ही लोगों का भला हो सके और आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। नमो बुद्धाय, जय हिंद।